मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन। तो आज हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सम सिमिलरिटीज बिटवीन हीट फ्लूइड एंड मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन। तो हेडिंग डाल लीजिए, सिमिलरिटीज बिटवीन हीट फ्लूइड एंड मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन। तो इन जो हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वहाँ पर मास ट्रांसफ़र हो रहा हो, चाहे वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हो रहा हो या फिर फ्लूइड का ट्रांसफ़र हो रहा हो, तो वहाँ पर कुछ सिमिलरिटी ऐसी हैं जो दिखाई देती हैं। और ये सिमिलरिटी जो है हमें एक बड़ी आसानी को और कहने का मतलब आपस में एक लिंक है इनके बीच में, कहीं ना कहीं हीट फ्लो का, मास फ्लो का और इन सब का आपस में एक बॉन्डिंग है, लिंक है और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ये शो करते हैं। तो हम एक सबसे पहले आज सिमिलरिटी आपको दिखाने वाले हैं कि चाहे वो हीट हो, मास हो या फिर हमारा फ्लूइड ट्रांसफ़र हो, तो उसका जो फ्लो रेट है, फ्लो रेट से हमारा क्या अभिप्राय है समझ लीजिए। हमारे पास फ्लो रेट से अभिप्राय क्या है, देखिए फ्लो रेट से हमारा अभिप्राय है कि भाई यहाँ पर आप देख पा रहे हो फ्लो रेट से हमारा जो अभिप्राय है वो है कि हमारे पास कोई सरफेस है, ये सरफेस इस तरीके हो सकता है, ये सरफेस है किसी भी क्यूब का और इसका अपना कोई एरिया होगा। अगर वो क्यूब है तो इसका एरिया जो होगा ए स्क्वायर होगा, साइड का स्क्वायर होगा। इस एरिया से क्या हो रहा होगा, हम अब एरिया को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम इस सरफेस से क्या है कि हम इस सरफेस से देखेंगे कि पर यूनिट टाइम में हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र है ना। एक यूनिट टाइम में जो है, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 घंटे में कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितने जूल एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है इस सरफेस से होकर जा रही है। तो हम 1 सेकंड में कितनी जा रही है, मतलब यूनिट टाइम में कितनी जा रही है, तो उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, उस अमाउंट को हम फ्लो रेट बोलते हैं। अगर वो मास का फ्लो हो रहा है तो वो मास फ्लो रेट हो जाएगा, हीट का फ्लो हो रहा है तो हीट फ्लो रेट हो जाएगा। ठीक, तो आप इस बात को समझ रहे होगे। तो अगर हम बात करें कितना वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट यहाँ तक पर सेकंड जा रहा है तो वो उसको बोलें फ्लूइड फ्लो रेट बोलते हैं। तो इस तरीके से एक सिमिलरिटी इनके बीच में जो क्या है वो देखिएगा कि किसी का भी फ्लो रेट हो, हीट का या मास का या फ्लूइड का या फिर करंट का, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी का, तो वो जो अगर इनके बीच में कोई फ्लो है तो वो डिपेंड करता है किस पे, ड्राइविंग फोर्स। वो हमेशा ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टेंस, इन दोनों का इन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक, समझ गए। तो इन पे डिपेंड करता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है देखिए, अगर इस पर डिपेंड करता है तो इसका मतलब जो है कि भाई इसका मतलब जो है कि इन दोनों का रेशियो होता है। ठीक है, फ्लूइड फ्लो रेट जो है, मतलब कोई फ्लो रेट है, वो ड्राइविंग फोर्स पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा होगा तो फ्लो रेट का ज़्यादा हो जाएगा, और उस पथ में, उस रास्ते में अगर कोई रुकावट आ रही है और रुकावट अगर बढ़ेगी तो ऐसे कैसे फ्लो रेट क्या होगा, डिक्रीज होएगा। फ्लो रेट को हम एक और तरीके से टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लो रेट जो है इसको ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, पोटेंशियल। ठीक, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये भी इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब हमेशा चाहे फ्लूइड फ्लो हो, मास ट्रांसफ़र हो, हमारा करंट फ्लो हो रहा हो, एवरी कंडीशन में हम देखेंगे कि इस रूल को वो फॉलो करेंगे, इस रूल को वो फॉलो करेंगे। जैसे सबसे पहले हम अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, विद्युत भी एक ऊर्जा है, तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जब ट्रांसफ़र होती है करंट के फॉर्म में, तो वो जो आई होता है वो बी अपॉन आर के बराबर होता है। जैसे कि आपको मालूम है, ये कुछ नहीं, बस ओम का नियम है। ओम का नियम कहता है बी इक्वस टू आई आर, बी इक्वस टू आई आर। यहाँ पर आर क्या है, कांस्टेंट है।
अगर किसी भी करंट में वोल्टेज ज़्यादा है तो किसी भी पाथ में, किसी भी तार में, तो वहाँ पर करंट ज़्यादा फ्लो होगा। हटाएंगे इसको तो आर लगा देंगे। तो जो आई है एक्चुअली वो क्या है, बी अपॉन आर है। यहाँ पर बी क्या है, पोटेंशियल है, विभव है, वोल्टेज है, और आर जो रेजिस्टेंस है। तो ऐसे ही क्या है कि हम दूसरे में देखें, अब देखोगे जब हम इलेक्ट्रिसिटी आपको हम पढ़ाएंगे हीट ट्रांसफर वहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक सिस्टम के काफ़ी ज़्यादा एनालॉगस है। तो हम आज आपको एनालॉगी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या एनालॉगी है उसको हम पढ़ा रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एनालॉगस है। तो यहाँ पर दूसरा हम एक संबंध देखेंगे जो कि फ्लूइड फ्लो में है। तो फ्लूइड फ्लो रेट जो होता है डेल्टा पी अपॉन आर होता है। अगर कहीं पर कितने मीटर क्यूब पर सेकंड हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो वो जो है जो ड्राइविंग फोर्स है वहाँ पर वो डेल्टा पी है, प्रेशर डिफरेंस है, और आर जो है वो रेजिस्टेंस है। ठीक, तो इसको आपको याद रखना कि भाई यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स है वो प्रेशर डिफरेंस है और आर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस यहाँ पर कहाँ से मिलता है, जब फ्लूइड फ्लो होता है किसी पाइप में कैसे भी, तो रेजिस्टेंस वहाँ पर जो रफनेस ऑफ पाइप होती है वहाँ से मिलता है। मैंने आपको बात की जो रेजिस्टेंस है वो मेजर रेजिस्टेंस होता है, माइनर रेजिस्टेंस होता है। तो एनी टाइप ऑफ रेजिस्टेंस हो सकता है, दैट इज आर। और यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स है वो फ्लूइड फ्लो में डेल्टा पी यानी प्रेशर डिफरेंस होता है। हम तीसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कि हीट ट्रांसफ़र में हीट ट्रांसफ़र रेट जो है वो ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टेंस का रेशियो होता है। और यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स डेल्टा टी होता है और आर रेजिस्टेंस होता है। डेल्टा टी जो क्या बोलते हैं कि डेल्टा टी एक तरीके से यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है दो जंक्शन के बीच में, दो पॉइंट के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। अगर तो जो टेम्परेचर दिस इज द हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, ऑलवेज हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, है ना। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर जो हीट एनर्जी में ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो आप बोलोगे टेम्परेचर डिफरेंस है। और रेजिस्टेंस यहाँ पर आर है। रेजिस्टेंस क्या है, कोई भी मटेरियल जो होता है वो अपने अंदर एक डिफरेंट टाइप का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखता है और फ्री इलेक्ट्रॉन रखता है और अपने अंदर एक मोमेंटम करने की कैपेसिटी, वाइब्रेट होने की कैपेसिटी रखता है या फिर फ्लो होने की कैपेसिटी रखता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी रखता है, मोबिलिटी एक तरीके से रखता है। तो अगर वह मोबिलिटी में कितनी कमी है या फिर वो आपस में कितना कोलिजन है जिससे नेट मोबिलिटी, नेट मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, नेट एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, तो वो हम उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसके बारे में आगे बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ये हीट ट्रांसफ़र रेट में था, मैंने देखा कि अच्छा इसको हम देखेंगे कि यूनिट क्या रहेगी इसकी, तो इसकी जूल अपॉन सेकंड रहेगी। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम। ऐसे ही हम चौथे में देखेंगे, तो चौथे में हम कह सकते हैं कि एक तरीके से मतलब क्या है कि मोलर फ्लो रेट, तो मोलर फ्लो रेट जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस अपॉन आर, मास ट्रांसफ़र में बात कर रहे हैं हम, तो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर। ठीक, तो एक्चुअली जो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मोल पर सेकंड। ठीक है, जे क्या है हमें इससे कोई मतलब नहीं, मतलब जे को अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम मोलर फ्लो रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जे यहाँ पर मोलर फ्लो रेट है, मोल पर सेकंड में। डेल्टा सी मास ट्रांसफ़र में जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होता है, डेल्टा सी ऊपर रहेगा, नीचे रेजिस्टेंस होता है, तो आर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर एक जो मैंने आपको शुरू में लेक्चर में बताया था कि दिस इज द ओवरऑल हीट, यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करें कि ओवरऑल वहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या है, मैंने आपको बोला कि सिंगल फेज मास ट्रांसफ़र ले रहे हैं, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि सिंगल फेज मास ट्रांसफ़र लेने पर हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है वो सफिशेंट ड्राइविंग फोर्स है और डिफाइन करने के लिए सफिशेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। बट क्या है कि अगर हमारा मास ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज हो रहा है, तो वहाँ पर ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो हम वहाँ पर हम कंसंट्रेशन डिफरेंस को ना बोल के वहाँ पर केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेंगे। म्यू के द्वारा हम केमिकल पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम आपको मास ट्रांसफर में बहुत पढ़ाएंगे इसके बारे में और अदरवाइज हम थर्मोडायनामिक्स को पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब जो है कि आपने देखा कि हीट ट्रांसफ़र में और मास ट्रांसफर सब में क्या है कि आपस में रिलेशन है। तो अगर यहाँ पर देखोगे जिस तरीके से अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो बहुत फास्टली क्या होता है ड्राइविंग वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होता है। वैसे ही अगर दो पॉइंट के बीच में कंसंट्रेशन डिफरेंस ज़्यादा है तो उसी तरीके से मास ट्रांसफ़र बहुत फास्टली मूव करेगा। हीट ट्रांसफ़र देखो आओ हम एक चीज़ समझ लेते हैं एक बार।
तो हमने यहाँ पर एक पाइप अज्यूम किया है और यह पाइप क्या है कि इसमें हम बहुत आसानी से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो पाइप है ये पाइप से क्या है कि एनर्जी यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी आउट हो रही है। ठीक, तो अगर हमें देखना है कि भाई दो पॉइंट हैं, इस वाला पॉइंट दो पॉइंट, तो इस पहले पॉइंट पे दिस इज़ द 1 और दिस इज़ द 2 तो अगर कोई फ्लूइड प्रेशर, अगर फ्लूइड हम ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर प्रेशर P2 है, यहाँ पर प्रेशर P1 है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक लिक्विड का फ्लो हो, तो होने के लिए कंडीशन है कि P1 ज़्यादा होना चाहिए P2 से। ठीक, प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए P1, और जितना ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब डिफरेंस इनका P1 माइनस P2 का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना तेज़ी से लिक्विड ट्रांसफ़र होगा। और हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि पॉइंट 1 पर जितनी मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल हेड एनर्जी प्रेशर की फॉर्म में ज़्यादा होनी चाहिए, तो जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा 1 से 2 की तरफ मटेरियल ट्रांसफ़र होगा। या फिर जो हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, इवन मोर देन E2। तो इस तरीके से आपने समझा। ऐसे ही हम यहाँ पर अगर हम भाई प्रेशर के बारे में बात करें, इसको लिख लीजिए, हम अगले टर्म से लिखवा रहे हैं दोबारा से। अगर हम भाई हम बात करें कि भाई यहाँ पर कंसंट्रेशन C1 है, यहाँ पर C2 है। अगर हम चाह रहे हैं कि हीट जो मास ट्रांसफर रेट है बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो C1 को ज़्यादा होना पड़ेगा C2 से। तो ऐसे केस में C1 अगर ज़्यादा होगा C2 से तो बहुत तेज़ी से क्या होगा हमारा मास ट्रांसफ़र होगा, अदरवाइज मास ट्रांसफ़र के रेट जो है वो स्लो होगी। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। या फिर केमिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट 1 और ओवरऑल केमिकल पोटेंशियल एट पॉइंट 2, तो इसमें केमिकल पोटेंशियल पॉइंट 1 पर ज़्यादा होना चाहिए, तब ओवरऑल मास ट्रांसफर रेट ज़्यादा होगा। ऐसे ही सिमिलरली आपने देखा होगा कि हम इसको और तरीके से समझ सकते हैं कि अब मैं करंट के एस्पेक्ट में देखता हूँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी देखो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी में वोल्टेज V2 है, यहाँ पर वोल्टेज V1 है। अगर V1 बहुत ज़्यादा है V2 से तो बहुत तेज़ी से फ्लो होगा, डिफरेंस है तो फ्लो होगा, स्लो फ्लो होगा। और अगर V1 V2 के बराबर हो जाता है तो ऑटोमेटिक करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, एनर्जी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पर होना ट्रांसफर होना बंद हो जाएगी। अगर हम किसी हायर लेवल से लोअर लेवल में कोई बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी चार्ज होना भी बंद हो जाएगी। आप लोगों ने सब पढ़ा होगा। तो इसी तरीके से क्या है कि हम इसके बारे में हम देखा, तो ऐसे ही क्या है, आज जो हमारा बेसिक पॉइंट है वो है क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर T2 है, यहाँ पर टेम्परेचर T1 है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि इस रॉड के थ्रू या फिर सिलेंडर के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि T1 जो है ज़्यादा होना चाहिए T2 से, अदरवाइज कभी भी नहीं होगा। अगर T2 ज़्यादा होता है T1 से तो हीट ट्रांसफ़र फिर 1 से 2 की नहीं हो, 2 की ओर नहीं होगा, 2 से 1 की ओर होगा। तो ये कुछ एनालॉजी थी, तो काफ़ी आपको पसंद आई होगी। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आगे कि कंडक्शन है, कन्वेक्शन, रेडिएशन में कौन कौन से इक्वेशन यूज करते हैं, वहाँ पर उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर मिलते हैं, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।